तो ये हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपना खाना दूसरे जीवों से लेते हैं विद ए ग्रेट डाइवर्सिटी, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, किसमें, मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में, मतलब जो इनके रहने लायक जो बाहर की जो स्ट्रक्चर है और जो इनका आवास है उसमें काफ़ी अलग अलग आवास में पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ये बहुत ही जगह पे अलग अलग जगह पे रह सकते हैं, एवरीवेयर मिल सकते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सोइल हो, चाहे दूसरे एनिमल्स के ऊपर हो, चाहे प्लांट्स के ऊपर हो, चाहे फिर उनके अंदर भी रह सकते हैं। इन वार्म, मतलब गर्म जगह भी मिलेंगे, ह्यूमिड का मतलब आर्द्र, मतलब नमी वाली जगह पे ही ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। हाइफी क्या होती है, एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट फंगल बॉडी, तो जो फंगल का जो शरीर है, फंजाई का जो शरीर है, वो एक धागे जैसे स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है और लंबी स्ट्रक्चर होती है, उसको हाइफी बोलते हैं। हाइफी दो प्रकार की हो सकती हैं, एक मल्टी न्यूक्लिएट जिसके अंदर काफी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिनके अंदर क्रॉस वाल नहीं पाई जाती, मतलब सेल के बीच में एक क्रॉस वाल्स हैं, सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से उसको सिनोसिटी कंडीशन ही बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। यूनिन्यूक्लिएट में क्या होता है, प्रत्येक सेल एक न्यूक्लियस लिए होती है और एक सेल दूसरी सेल से एक सेप्टा के द्वारा अलग ही होती है। सेप्टा मतलब एक वाल, और इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है एक सेल के साथ। उसके बाद है माइसिलियम। माइसिलियम क्या होती है, नेटवर्क ऑफ हाइपी, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसके नेटवर्क को, उसके जाल को हम माइसिलियम बोलते हैं। और सेल वाल किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की एंड पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, शुगर होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे मिलकर जो इनकी सेल वाल वो बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था, सैप्रोफाइट्स, मतलब ये मृत जीवों से अपना खाना लेते हैं, जो गली सड़ी जो चीज़ें होती हैं उनसे। पैरासाइट्स, मतलब ये दूसरे जीवों से रह के उनका खाना पानी सोखते रहते हैं। सिम्बोइड्स, मतलब ये जो लाइकन की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो फंजाई हैं वो लाइकन बनाते हैं, लाइकन को हम लास्ट में भी देखेंगे। और माइकोराइजा, मतलब ये बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में भी पाए जाते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फिजन के द्वारा एंड बडिंग के द्वारा। मतलब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक जो प्लांट बॉडी है वो कई टुकड़ों में टूट जाती है। फिजन में एक सेल दो के अंदर या दो से ज़्यादा में डिवाइड हो सकती हैं। बडिंग के अंदर एक मुकुलन निकलता है जैसे हाइड्रा में, उस तरीके से फंजाई रिप्रोडक्शन कर सकती है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर बनते हैं, बीज बनते हैं, और जिनको क्या बोलते हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। अलग अलग नाम है, अलग अलग क्लास में, जैसे हम अलग अलग क्लास पढ़ेंगे तो उनके अंदर अलग अलग नाम इनको दिए जाते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऊस्पोर्स के द्वारा, मतलब ओवम टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जो बड़ी स्ट्रक्चर बनती हैं, एस्कोस्पोर और बेस्डियोस्पोर से। तो ये भी अलग अलग क्लास में देखने को मिलते हैं, किसी में एस्कोस्पोर बनते हैं और किसी में बेस्डियोस्पोर्स बनते हैं। बीज जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, गैमेट्स होते हैं हालांकि ये। 3 स्टेप्स इन सेक्सुअल साइकिल, जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज होती है उसमें 3 साइकिल होते हैं। पहला प्लाज्मोगैमी, जिसके अंदर क्या होता है, दो जो प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म है, 2 सेल के जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से 2 न्यूक्लियस एक सेल में देखने को मिलते हैं, जिसको डाइकैरियो फेज भी बोलते हैं। डाई मतलब 2, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, फेज मतलब जो एक टाइम ड्यूरेशन है, तो उसको डाइकैरियो फेज कंडीशन बोला जाता है फंगस की। जो कैरियोगेमी होती है इसके अंदर भी क्या है, शुरुआत में जो साइटोप्लाज्म फ्यूज किए हैं, 2 न्यूक्लियस बन गए थे, फिर वो 2 न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाते हैं, जिससे कि एक डिप्लॉयड सेट देखने को मिलता है। डिप्लॉयड का मतलब है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। पहले एक न्यूक्लियस में एक सेट था, दो में 2 सेट थे, तो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जाइगोट जिसको बोलते हैं, वो जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के अंदर फिर मियोसिस होगी। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल 4 में डिवाइड हो जाती है और वापस सिंगल सेट हो जाते हैं, जो डबल सेट था उसके सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर हैं वो बनते हैं इनके अंदर। तो यह है रिप्रोडक्शन फंजाई में। उसके बाद जो 4 क्लास होती हैं फंजाई की वो देखते हैं। तो जो अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं फंजाई के, तो वो किस बेस पे बनाए रखे हैं, उनकी मोर्फोलॉजी कैसी है, मतलब जो माइसीलियम हमने देखा था, हाइपी का जो नेटवर्क है वो बाहर से कैसा दिखाई देता है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, इनके अंदर जो बीज वगैरह वो कैसे बनते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी, मतलब जहाँ पे ये बीज बनते हैं, स्पोरेंजिया जिसको बोलते हैं, उनकी शेप स्ट्रक्चर के बेस पे इनको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लासेज क्या हैं, फाइकोमाइस्टीज हैं, एस्कोमाइस्टीज हैं, बेस्डियोमाइस्टीज हैं, ड्यूरोमाइस्टीज हैं। तो इनकी जो अलग अलग, हम यहाँ पे भी इनकी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। जैसे फाइकोमास्टीज, इनको लोअर फंजाई बोलते हैं, मतलब बिल्कुल इनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। जैसे सैप्रोलेग्निया, राइजोप्स हैं, ये एग्जाम्पल हैं इनके। म्यूकर है, एल्बुगो है, फाइटम है, तो ये किस में आते हैं,
फाइकोमाइस्टीज में, और उनकी स्ट्रक्चर है जैसे राइजोप्स हम 10th क्लास में देखते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है तो बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और धागे से पाए जाते हैं, तो ये राइजोप्स होते हैं। उसके बाद सैक फंजाई, एस्कोमाइस्टीज, मतलब इनकी जो थैले जैसी स्ट्रक्चर बोल होती है इनकी, और मतलब इनकी स्पोरेंजिया की सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो जब डिटेल में देखेंगे एक एक स्लाइड में इनके बारे में, चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो एग्जांपल है ईस्ट, एस्पार्गिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा और पिजिजा, तो ये आ जाते हैं। न्यूरोस्पोरा की स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये। जबकि बेस्डियो माइस्टीज में क्लब फंजाई होती हैं, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, और इनके अंदर अगैरिकस मशरूम आ जाती है, पोलीपोरस, पक्सिनिया, यूस्टेलागो एंड लाइकोपेडोरन पैराडोन। तो लाइकोपेडोन ये एग्जांपल्स हैं, तो इनमें से हम दो दो एग्जांपल भी याद रखेंगे तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। और अगैरिकस का जो मशरूम हम देखते हैं उगी हुई, जो ज़्यादातर जो पेड़ की छाल वगैरह है या फिर जो पुरानी जो डेड चीज़ें हैं उनके ऊपर उगी मिलती है। जबकि डिटोरोमा स्टेज में फंगी फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं इनको। इनका जो स्पेशल कोई ऐसी क्लास नहीं है, इनके अंदर जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, और जिन भी फंजाई को हम शुरुआत में खोजते हैं जब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं डिस्कवर कर पाते हैं तो उनको डिटोरोमा स्टेज में रख दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, शीर्षोस्पोरा, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, पायरिकुलेरिया एंड फ्यूजारियम। तो फ्यूजारियम की जो शेप है वो देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इनमें ये सारी माइक्रोस्कोपिक है, बस ये जो अगैरिकस है वो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो अलग अलग 4 क्लासेज हैं, इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइकोमाइस्टीज, तो इसके अंदर क्या है, ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, मतलब पानी के अंदर ज़्यादा पाए जाएंगे, और साथ में जो डिकेइंग वुड है, जो गली सड़ी लकड़ी है, कहाँ पे, मॉइस्ट नमी वाली जगह पे, डैम्प का मतलब दलदली क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड ऑल ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब ये किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर रहते हैं। ओब्लिगेट का मतलब है उसके बगैर ये रह नहीं सकते। तो कुछ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पार्टिकुलर प्लांट्स के अंदर ही ये पाए जाते हैं। माइसीलियम एसेप्टेट, मतलब जो माइसीलियम है उसके अंदर जो सेप्टा नहीं बने होते, और जिसकी वजह से सिनोसिटी कंडीशन पाई जाती है, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जू स्पोर्स के द्वारा बनता है। जू स्पोर्स मतलब मोटाइल स्पोर होते हैं जो मूव कर सकते हैं, जिनके पास फ्लैजला होता है, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स भी बनते हैं जिनको एप्लाइनोस्पोर्स बोला जाता है। प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन द स्पोरेंजियम, तो ये स्पोरेंजियम के अंदर ही बनते हैं, मतलब कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनती, स्पोरेंजियम के अंदर ही इनको प्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर बनते हैं, और ये कैसे बनते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, 2 गैमेट्स जब फ्यूज होंगे तो उनसे एक स्ट्रक्चर बनेगी, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से जाइगोस्पोर बना हुआ है। और जो यहाँ पे फ्यूजन है वो किस टाइप का मिल सकता है, आइसोगैमस जिसमें दोनों गैमेट एक जैसे हों, अनआइसोगैमस जिसमें दोनों गैमेट्स अलग अलग टाइप अलग अलग मोर्फोलॉजी लिए हुए हों, और ऊगैमस जिसके अंदर एक बड़ा गैमेट होता है एक स्मॉल गैमेट होता है, तो उनके फ्यूज होने से जाइगोस्पोर बनता है। एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोप्स, ब्रेड माउल्ड एंड अल्बुगो। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल है फाइकोमास्टीज में। और अल्बुगो को पैरासिटिक फंजाई, मतलब ये एक डिजीज कोज करती है मस्टर्ड प्लांट में, तो एल्बुगो फाइकोमास्टीज में आती है। जबकि जो ब्रेड माउल्ड है उसको हम राइजोप्स बोलते हैं, जो ब्रेड को नुकसान पहुंचाता है, मतलब जो ब्रेड पे उग जाता है। और जो एग्जाम्पल है म्यूकर हम देख सकते हैं, जो कि एक स्पोरेंजिया टाइप की स्ट्रक्चर, एक बल्लभ सा लिए होते हैं अपने ऊपर, जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद राइजोप्स की भी स्ट्रक्चर लगभग ऐसी ही होती हैं, राइजोप्स और म्यूकर एक जैसे दिखाई देते हैं। और अल्बुगो जो मस्टर्ड प्लांट है उसका पत्ता हम देख सकते हैं, उसको जो व्हाइट व्हाइट से जो पैचेज पड़े हुए हैं वो एल्बुगो फंजाई होता है। उसके बाद है एस्कोमाइस्टीज, जिसको सैक फंजाई बोलते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ज़्यादातर एक सेल से ज़्यादा सेल पाई जाती हैं, पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है। और यूनिसेलुलर बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे ईस्ट, सर्कोमाइसीज। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है इनके अंदर। और डिकम्पोजर मतलब ये भी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको नष्ट करके मिट्टी में मिलाते हैं। पैरासिटिक होते हैं, या फिर कोर्प्रोफाइलिस, मतलब ये ग्रोइंग ऑन डंग, जो गोबर होता है उसके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। और पैरासिटिक का मतलब है अपना खाना पानी दूसरे जीवों से लेते रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। माइसीलियम ब्रांच्ड मिलेगा, मतलब टहनियाँ सी मिलेंगी, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। और सेप्टेट मतलब यहाँ पे अलग अलग जो सेल है वो अलग अलग न्यूक्लियस लिए मिलती है, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया बोला जाता है उनको। और ये एक्सोजीनियसली मतलब अलग से बॉडी, मतलब एक अलग से स्ट्रक्चर बनती है जिसको कोनिडियोफोर्स बोलते हैं।
और कोनेडिया फोर्स के अंदर जो ये कोनेडिया हैं वो जब आगे जर्मिनेट करेंगे, जब वो आगे उगेंगे तो क्या करते हैं, माइसीलियम पैदा करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर बोलते हैं। जैसे एस्कोमाइस्टेज है तो एस्कोस्पोर नाम दिया जाता है उनको। और ये भी ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, वो ऊपर एक्सोजीनियसली थे, ये शरीर के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, कोई स्पेशल से हाई पी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं एक थैली के अंदर, जिसको एस्की बोलते हैं, सैक फंजाई इसलिए बोलते हैं इनको एस्की। अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन बॉडीज, तो प्रोटीन बॉडीज के अंदर ये अलग अलग टाइप से अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, जिसको एस्कोकार्प बोला जाता है। प्रोटीन बॉडीज को एस्कोकार्प, जिसके अंदर एस्की पाई जाती हैं, और एस्की के अंदर क्या पैदा होते हैं, एस्कोस्पोर्स। एग्जाम्पल है एस्पार्गिलस, क्लाविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा को तो हम बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं कि इसमें बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है न्यूरोस्पोरा के ऊपर, अलग अलग जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन समझने के लिए। और मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये एडिबल फॉर्म होती हैं। एंड डेलिशियस, मतलब ये मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब एक जो अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं, खाने लायक जो चीज़ें होती हैं, उनके स्वाद को बढ़ाने में भी यूज की जाती हैं। उसके बाद जो हम स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं एस्पार्गलस, खासकर जो पेंसिलियम है, पेंसिलियम की स्ट्रक्चर है सबसे पहले। इसके अंदर जो पोर्स, जो ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं डॉट डॉट से, ये क्या है, इसके कोनेडिया हैं। उसके बाद जो एस्पार्गलस है, तो गेहूं के अंदर डिजीज फैलाते हैं ये, एस्पार्गलस ब्लैक कलर की हो जाती है, ये क्लाइविसेप्स हैं। और उसके बाद जो ये न्यूरोस्पोरा वगैरह जेनेटिक वर्क के लिए यूज किया जाता है। और साथ में जो ये मोरल्स हैं और ट्रफल्स हैं, तो मोरल्स और ट्रफल्स को इनको खाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जितने भी ये फंजाई हैं ये एस्कोमाइस्टेज में आती हैं। उसके बाद वैसे न्यूरोस्पोरा की जो हमने पीक है वो पहले जब हम एक साथ क्लासेस देख रहे थे सारी, वहाँ पे भी देखी हैं। और बाकी जो ये एग्जांपल्स हैं यहाँ पे किस किस के दिए गए हैं, पेनिसिलियम का दिया है, एस्पार्गलस का दिया है जो गेहूं के अंदर है, और उसके बाद जो क्लाइविसेप्स का दिया है। उसके बाद है बेस्डियोमाइस्टीज, जिसको ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बाल भी बोलते हैं। तो ग्रो इन सोइल ऑन लोग्स ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। तो ये मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं। लोग्स मतलब लट्ठे होते हैं जो लकड़ियाँ एक जगह रख देते हैं, वहाँ पे उग जाती हैं ये। ट्री स्टम्प्स का मतलब है पेड़ के जो निचले वाले पोर्शन में, जो बेसल पोर्शन में भी उग जाती हैं, बारक वाले पोर्शन में भी उग जाती हैं। इन लिविंग प्लांट बॉडी, तो ये खासकर जो लिविंग प्लांट बॉडी हैं उनके अंदर भी पाई जाती हैं, जैसे रस्ट एंड स्मट्स नाम की डिजीज है वो फैलाती हैं। माइसिलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, मतलब ब्रांचिंग पाई जाएंगी और यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता वैसे, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा पाया जाता है। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो, उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी होता है। दो सेल हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होएगा, जो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स है। स्पेशल यहाँ पे कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं, सोमैटिक सेल्स ही फ्यूज हो जाती हैं। मतलब दो प्रकार की सेल होती हैं, एक सोमैटिक सेल, एक जर्म सेल। जर्म सेल ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सोमैटिक सेल यहाँ पे फ्यूज होंगी और डिफरेंट स्ट्रेन की होंगी वो, और डिफरेंट जीनोटाइप हो सकता है। वो फ्यूज होकर क्या करती हैं, एक डाइकैरियोफेज बनाती हैं, और जिसकी वजह से डाइकैरियोटिक मतलब दो न्यूक्लियस लिए हुए एक बेसिडियम बनता है। और कैरियोगैमी के बाद मियोसिस होएगी, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। और मियोसिस क्या करती है, एक्सोजीनियसली 4 बेसिडियोस्पोर्स है वो पैदा करेगी, और बेसिडिया विच आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज बेस्टियोकार्प, जो कि आगे जाके बेस्टियोकार्प के अंदर जो ये जो बेस्टियोस्पोर्स हैं वो पैदा होते हैं। और तो हम देख सकते हैं जो मशरूम है वो एक पफ बाल जैसी दिखाई देती है, मतलब जो गोल होती है ऊपर से, इसलिए इन फंजाई को पफ बाल भी बोला जाता है। और जो समट है ये डिजीज होती है, जैसे हम देख सकते हैं कोरन के अंदर ये जो बहुत कुछ जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फैली हुई सी है, गांठें सी बनी हुई हैं, तो वो समट होती हैं। और पक्सिनिया ये किसके अंदर देखने को मिलती है, वीट के अंदर। वीट का जो स्टेम है उसके ऊपर ये जो रस्ट है जंग सा दिखाई देता है, जो कि पक्सिनिया की वजह से फैलता है। उसके बाद है ड्यूटेरोमाइस्टीज, जिसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट क्योंकि ये परफेक्ट नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पाया जाता, इसमें केवल एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज ही पाए जाते हैं, वही हमने डिस्कवर किए हैं इनके अब तक। न्यूट्रिशन कैसा है इनके अंदर, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड डिकम्पोजर, मतलब ये डेड लिविंग के ऊपर भी रह सकती हैं, पैरासिटिक फॉर्म भी इनके अंदर पाई जा सकती हैं, और सैप्रोफाइटिक को ही डिकम्पोजर बोला जाता है। माइसिलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है,
तो हमने तीनों में सेप्टेट एंड ब्रांच्ड पढ़ा है, बस एक स्टार्टिंग वाली जो फाइकोमा स्टेज थी उसमें एसेप्टेट कंडीशन थी। वंस परफेक्ट मतलब सेक्सुअल स्टेज एक बार जब इनमें पता कर ली जाती है तो इनको फिर एस्कोमा स्टेज या बेसिडियोमा स्टेज में रख दिया जाता है। रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया, तो यहाँ पे एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं जिनको कोनिडिया बोलते हैं, जैसे पेनिसिलियम में देखा था। और एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, तो इनकी पिक देख सकते हैं हम, जो कि डिजीज ही फैलाते हैं। वैसे पत्ते के अंदर जो ये पैचेज बने हुए हैं अल्टरनेरिया की वजह से हैं, और कोलेटोट्राइकम में भी जो जो पेंसिल के साथ जो यहाँ पे लगाया गया है निशान, तो ये भी ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स हैं वो कोलेटोट्राइकम के हैं। अलग अलग प्लांट में अलग अलग डिजीज फैलाते हैं। और जो ट्राइकोडर्मा है इसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसकी जो शेप है इस तरीके की दिखाई देती है। तो ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग जो पिक हैं वो अलग अलग ड्यूटेरोमाइस्टीज की हैं।